मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 7वीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम जो है हिंदी वल्लरी के अंतर्गत पाठ संख्या 3 जिसका शीर्षक है सुनो मेरी कहानी। तो पिछले लाइव वीडियो या वीडियो के अंतर्गत हमने देखा कि सुनो मेरी कहानी ये किसके बारे में है। यह है एक संकलित है, वहां से ये चुना गया है। और सुनो मेरी कहानी यहाँ पर बच्चों को कौन बता रहा है? यहाँ पर पेड़ जो है बता रहा है। किस तरह पेड़ बता रहा है कि इस पाठ से जो है आप ये समझ लीजिए कि इस पाठ के माध्यम से आप जो है एक तो पेड़ों की उपयोगिता को समझेंगे, किस तरह उपयोग किया जाता है, और उसकी महत्ता भी यानी महत्व को समझेंगे। साथ ही पेड़ों की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, क्यों आवश्यकता है, ये भी जो है इस पाठ के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर पेड़ तो पहले कहता है कि वो बच्चों को ही बुलाता है, क्योंकि बच्चे में वो कपटता या द्वेष घृणा कुछ नहीं होती है। और बच्चों को क्या कह रही है? आओ बच्चों, मेरे छाया में खेलो। ठीक है, ऐसे कहता है ना वो, मेरे छाया में खेलो और तुम्हें जो है मैं क्या सुनाऊंगी? मेरी कहानी सुनाऊंगी। मेरी कहानी जो है सुनाऊंगा। ठीक है, सुनाऊंगी नहीं, सुनाऊंगा। ठीक है। तो उसी बीच जो है यदि बच्चे खेलने आएंगे, कहानी कहने पर जो है बच्चे बहुत ही जो है प्रसन्नता हो जाते हैं, उसके ओर आकृष्ट हो जाते हैं। तो उसी बीच अभी बच्चे जो है खेलने के लिए आए हैं और पेड़ जो है कह रहा है कि देखो बच्चों, मेरे कितने हिस्से होते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था कि इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में क्या होते हैं? पत्ते और टहनियां होते हैं। ठीक है, पत्ते और टहनियां। और दूसरे में तना, जो उसके ऊपर जो है ये खड़ा रहता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है जड़े जी। और ये 3 हिस्से जो है हमने कल डिस्कशन किया। तो जड़ों का काम क्या है? जड़ों को पानी को चूस लेना। जैसे आप गर्मियों के दिनों में वगैरह जो है कोई ठंड पेय यानी जूस हो, उसे स्ट्रॉ के जरिए आप चूसते हैं ना, बहुत ही आनंद होते हैं हाँ चूसते हुए, क्योंकि बाहर गर्मी रहती है, आपको ठंडा ठंडा कूल कूल जूस मिलता है तो आप बहुत जो है प्रसन्नता से उसे पीते हैं। उसी प्रकार पत्तों के जरिए हवा में जो है ये सांस लेता है। हवा में जो है ये सांस लेता है, जिसे विज्ञान में भी कहा गया है कि पत्तों से ही यह जो है अपना क्या करता है, खाना जो है बना लेता है। ठीक है, इनके पास कुकर नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपने आप। तो आप विज्ञान में जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, इसमें कुछ कुकर या गैस की या हाँ बर्तनों की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो कहेंगे आप बर्तन कहाँ है सर, गैस किधर है, चूल्हा किधर है, ऐसे मत कहिए। ठीक है। मेरे कई भाई हैं, इसी बीच जो है उन्होंने कहा था कि मेरे कई भाई हैं जिनके नाम हैं बरगद, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल, देवदार आदि। कुछ कैडेट कर रहे हैं सर, ये मित्र को मुझे मिला दीजिए, खासकर आम और कटहल के, तो उससे दोस्ती कर लेंगे हम भी। जितने भी आम होंगे वो मुझे देंगे, और कटहल भी जो है खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो कुछ कैडेट्स कह रहे हैं कि सर इनसे जो के भाइयों को मिला दो, स्पेशली उसमें आम और कटहल, उनकी दोस्ती, हम गहरे दोस्त बन जाएंगे, तो हमें आम और कटहल खाने के लिए मिलेगा। तो यहाँ तक जो है हमने इसका अध्ययन किया था। तो आगे देखिए क्या होता है। तो ये तो था उपयोग, किस तरह परोपकारी, और इसका क्या क्या जो कार्य हैं, और इनके भाइयों के नाम जो है बताया। अभी देखिए आपका दायित्व कैसे है इसके प्रति। ये इतना सब करता है फिर भी आपके प्रति देखिए बहुत ही आपको समझना है कि किस तरह आज का पेड़ की हालत है। वो आपको दुखद कहानी जो है आपके सम्मुख रख रहा है। देखिए क्या कहता है, आदमी मुझे तोड़ता है। तोड़ता है यानी ऐसे ऐसे नहीं, यानी कमजोर बनाता है। ठीक है। क्यों तोड़ता है? मुझे काटता है। काटता है कि नहीं आदमी, भले ही वो जो है खुडल से नहीं काटता होगा, लेकिन मशीन जो है कटर के उससे काटता है। काट रहा है कि नहीं?
तो वो कहता है मुझे अंदर से अंदर तोड़ रहे हैं ये, ठीक है, मुझे काटता है। देखिए कितना मार्मिकता से बता रहा है पेड़, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसे इसके माध्यम से जो है आपको यहाँ पर जो है पेड़ ही कह रहा है, ऐसे पेड़ तो जो है उसे मुंह नहीं है, फिर भी वो कह रहा है आपको, आपको एक सूचना दे रहा है कि मुझे काटता है, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूँ। देखिए इतना होते हुए भी वो कभी देखिए इतने टहनियां होते हैं, आप दो हाथ होते हैं तो किसी कोई मारता है तो आप क्या करते हैं, उसे हाँ ठीक है और एक गाल देते हैं, गांधी जी का तत्व है। लेकिन कभी कभी गुस्सा होते हैं तो आपके दोनों हाथ जो हैं, हाँ, भोलेनाथ की तरह क्या हो जाते हैं, इधर एक लात भी कम पड़े तो लात भी लेते हैं। तो ऐसे नहीं, इनके जो पेड़ के पास बहुत सारे टहनियां होते हैं, जब काटते समय क्यों काट रहा है रे करके एक टहनी से मार दिया तो ऐसे करता है क्या? पेड़ ऐसा नहीं करता है, वो सब जो है बर्दाश्त करता है, सहन करता है, ठीक है। माता जी भी आपकी जो हैं जो भी नटखट हैं वो बर्दाश्त करती है। कुछ आप पहले जब उतने होशियार नहीं होते हैं, बहुत सारे गलतियां करते हैं, तो माता जी जो है बर्दाश्त करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए माँ का दर्जा बहुत ही बड़ा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है कभी भी वो उनका बुराई नहीं सोचता है, केवल भलाई सोचता है, इसीलिए वो बर्दाश्त करता है। मुझे काट कर वह अपना घर बनाता है। देखिए केवल काटता नहीं है, उसे घर बनाता है। घर यानी सर हमारे तो ईंट और पत्थर या सीमेंट से बनता है, घर बन गया, लेकिन उसके लिए सुरक्षा के लिए दरवाजा भी चाहिए ना, खिड़की भी चाहिए। तो वहां पर घर के लिए दरवाजा खिड़की नहीं है तो आओ जाओ घर हमारा, घर तुम्हारा, ऐसे हो जाएगा फिर, ठीक है। तो देखिए वहां पर घर क्यों बनाता है। उसके बाद तरह तरह के उपकरण बनाता है, लकड़ियों से बनाता है कि नहीं उपकरण, जैसे कि आप देख सकते हैं मेज है, कुर्सी है, और खिड़की है, दरवाजा है, फावड़े में जो है उसे पकड़ने के लिए ग्रिप जो होता है, उसके लिए जो है लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आजकल लकड़ियों का जो भी सामान जो बिकता है वो बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि अच्छे लगता है कुछ लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक तो पेट काटता है, मैं बर्दाश्त करता हूँ, फिर भी मुझे काट कर क्या करते हैं, ये घर बनाते हैं, तरह तरह के उपकरण मैंने बताया, मेज, जो कुर्सी है, दरवाजा है, ये सब कुछ जो है बनाते हैं। और देखिए आगे तो ये आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये सही है, नहीं ना, सही नहीं है, क्योंकि और ऐसे आजकल तो प्लास्टिक आ गए हैं, उसके बाद जो है और भी कुछ चीजों से बन जाते हैं वह इस्तेमाल, जैसे लोहे के, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ पेड़ों की लकड़ियां जलाने के काम आती हैं, ये कुछ जलाने के भी काम आते हैं, चूल्हा जो है जला जला ये करते हैं। कुछ लोग ऐसे ही जो है बहुत शरारत है, ऐसे आग लगा कर छोड़ देते हैं, ठीक है, जलते हैं लकड़ियां तो जला दो, ऐसे कुछ ऐसे भी होते हैं। और ऐसे भी होता है कभी अचानक जो है जंगलों में आप आपसी संघर्ष से जो है गर्म होकर जो है वहां पर भी आग लगती है, वो अलग है। यहाँ पर वो कहते हैं कि लकड़ियां जो है कुछ वो जलाने की भी काम आती हैं, मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ, ये ध्यान दीजिए। कभी देखिए धूप में आप चले जा रहे हैं किसी जंगल में या किसी खेत के ये रास्ते में जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, यदि आपके पास गाड़ी भी है, यदि बीच में बहुत देर है पहुंचने के लिए, तो आप क्या करते हैं, कड़ी धूप के बीचों बीच खड़ा करके और उस गाड़ी को वहां पर बैठकर खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं। कहाँ खड़ा करते हैं गाड़ी, जहां छाया हो, वहां पर बैठकर आप खा सकें, ऐसी जगह रुकते हैं। कभी ऐसे हुआ है कि कड़ाके से जो धूप पड़ रही है वहां पर बीचों बीच खड़ा करके जो है आप, हाँ, क्या कर रहे हैं, उधर ही खड़े रह के खाना खा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, सही है ना। उसी प्रकार मैं थकावट दूर करता हूं इनकी, जैसे ही छाया में आते हैं थकावट दूर करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मैं उपकार ही कर रहा हूं, आप जो है परोपकार कर रहे हैं, परोपकार परोपकार जो है कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं। देखिए बच्चे जो है क्यों फेंकते होंगे,
आम लगे होते हैं, फल लगे होते हैं। कभी कभी तो शरारती बच्चे ऐसे ही मारते हैं, चलो उनको खुशी मिलती है, कुछ ना कुछ गिरता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कुछ टहनियाँ टूटते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या करते हैं, जो है पत्थर फेंकते हैं। अच्छा लगेगा आपको, पत्थर फेंके तो अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। उसी प्रकार, पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता, कि छोटे होते हैं बच्चे, ठीक है। उन्हें अपने फल खिलाता हूँ, क्योंकि वो फल के लिए तो पत्थर मारते हैं, ऐसे जोरों जोरों से। हाँ, जो भीड़ में आ जाते हैं और फटाफट फटाफट पत्थर फेंकते हैं। जो भी कुछ गिर जाता है तो आप क्या करते हैं, उसे इकट्ठा करके चलते हैं। फल खिलाता हूँ, लेकिन कभी मैं उन पर गुस्सा नहीं करता हूँ, ठीक है। कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं। देखिए, इतने पर ही रुकते नहीं हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से क्या करते हैं, वहां पर कुछ, हाँ, हथियार लेकर या पत्थर से वहां पर अपना नाम लिखते हैं इस तरह, ठीक है। टहनी जो है बड़ी होती है, आराम से, देखो देखो मित्र, मेरा नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, नटखट बच्चे जो हैं, ऐसे नहीं करना है। पेड़ को भी जो है उसे भी वेदना होती है, ठीक है। आपको जैसे ही कुछ कांटा चुभे या, हाँ, कोई सुई आपको चुभती है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और एक बार करो, ऐसे नहीं कहते हैं। तब आपको दर्द होता है, सही है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है पेड़ को दर्द होता है, खोदते हैं, उस समय मुझे पीड़ा होती है, बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। किसे? उस पेड़ को। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। यदि उसके पास मुंह होता तो आप कोई जाते ही नहीं था, आप कोई जाते ही नहीं था। वो क्या करता, डरा देता आपको, अजीब अजीब आवाज निकाल कर, ये तो भूत है, चलो यहाँ से भाग चलो, ऐसे कहते आप, सही है ना। तो वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप सह लेता हूँ। देखिए, आपको एक जगह उसकी स्थिति को बता रहा है, आपको समझना चाहिए कि आगे से पत्थर ना फेंके। फल के लिए पत्थर आप फेंक सकते हैं, लेकिन कोई पेड़ को चढ़ता है तो उसे जो है ठीक से, जो अच्छा आ, उसे जानता हो पेड़ चढ़ने, उसे से फल तोड़ सकते हैं आप। पत्थर मत मारिए, कुछ लिखिए मत उसके ऊपर, ठीक है। वो भी कभी कभी रोता है, देखा है अपने पेड़ पर जो वार करते हैं तो वो उसके से भी आंसू टपकते हैं, कभी देखा है तो, किसी ने वैसे देखा है तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब जो है आप करते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं, चुपचाप सहता हूं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये तो ये था। और आगे भी बताता हूं, देखो इस तरह, क्या बच्चे क्या पेड़, मैं सबका काम आता हूं, मैं सबका काम आ रहा हूं। ये उपयोग ही कर रहा है, आपको उपयोग ही जो है उपयोग है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक सवाल ये भी आता है। तो देखिए, आजकल पेड़ जो हैं, कभी आपने सोचा है, जो महामारी जो है इतनी फैल रही है दिल्ली में, जब आपने न्यूज में देखा है तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कतार लगी हुई है। ये सिलेंडर जो है बहुत हुआ तो 2 या 3 घंटा चलता है। तो सोचिए, आपको 24 घंटे होते हैं, उसके लिए कितने सिलेंडर। जगह जगह रो रहे थे, हाँ, माता पटक रहे थे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो, नहीं दिला पा रहे। ये कब, ये आपको आसानी से मिल जाएगा, किसके जरिए, पेड़ों के जरिए। पेड़ लगाइए, जितना पेड़ आप लगाएंगे उतना आपके लिए जो ऑक्सीजन का प्रमाण है अपने आप जो है बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या होगा, अपने आप जो है आपका जो ऑक्सीजन का प्रमाण है शरीर में वो ज्यादा हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, और भी एक चैप्टर है आगे के, उसमें ये भी कहा गया है कि जन्मदिन के अवसर पर जो है एक पौधा लगाने का, वो हम जो है अगले आने वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। फिर से हम अध्ययन करेंगे तो समझ में आया होगा कि पेड़ की क्या महत्ता है, उस पर क्या बीत रही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसे भी पीड़ा होती है, ये चीजें जो है नहीं करना है, ठीक है। और जो है आप देखिए, उपयोगिता ही उपयोगिता है। आप उसमें झूला बांधकर खेल सकते हैं, कभी लिपा जो है
वो भी खेल सकते हैं। और एक खेल होता है चोर पुलिस का, वो भी जो है, जो देहाती लोग हैं जो पेड़ को चढ़ना जानते हैं वही खेल सकते हैं। ऐसे नहीं कि सर ने कहा है चोर पुलिस खेल सकते हैं, तो ऐसे नहीं कि आप पेड़ पर चढ़ना है, हाँ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे चीजें हैं जो पेड़ पर आप कर सकते हैं, और वहां पर मीठे मीठे फल खा सकते हैं, लेकिन आप भी क्या, आपका भी दायित्व क्या है कि आप भी जो है एक ना एक जो पेड़ को लगाइए। देखिए आप अभी 7वीं कक्षा में हैं, एक पेड़ को लगा दीजिए, ठीक है, उसे हर बार जो है देखभाल कीजिए। एक है, एक दिन आप जब बड़े होंगे, अच्छे ओहदे पर होंगे, सपोज उसी गांव में है, ठीक है, नहीं तो आप दूसरे गांव चले गए उच्च शिक्षा के लिए और जॉब के लिए, तब वापस आइए, वो पेड़ इतना विशाल होता है, और सभी को जो है वह पेड़ के नीचे छाया में बैठकर जो पेड़ लगाने वाले को अच्छा कहेंगे। सही है कि नहीं? तो पेड़ जो है, पहले देखिए जो देहातों में यानी जो गांव में, हाँ, क्या होता था, गांव में एक विशाल पेड़ रहता था, वहां पर लोग सारे बैठते थे, बाजार भी वहां ही भरता था। आजकल पेड़ कम, घर ज्यादा दिख रहे हैं। जितनी इमारतें आप चढ़ाएंगे, सभी कहेंगे कितना अमीर है, कितना सभ्य है, ऐसे कहेंगे। कोई पेड़ लगाएगा और इतना ऐसा छोटा घर बांधेगा तो अरे इतना ही क्यों, पैसे नहीं थे इनके पास, ऐसे कुछ कहते हैं। ये आप सोचिए मत। लेकिन आजकल कोरोना महामारी के वजह से ऑक्सीजन का जो है प्रमाण सभी को जो है आवश्यकता समझ में आई है। आजकल घर के सामने जो है छोटे के छोटे ही ना हो, पेड़ को लगाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ ऑक्सीजन के प्रमाण ज्यादा देने वाले ऐसे पौधे जो हैं लगाते हैं घर के सामने। यदि आपके पास जगह बहुत है तो आप जो है गार्डन भी बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए क्योंकि ये जरूरी है। तो इस पाठ के माध्यम से यही कहा गया है कि पेड़ को भी वेदना होती है, और आपको यह वेदना बता दिया है कि किस तरह वो उपयोग करता है और उसका महत्व क्या है। आपका भी दायित्व क्या है कि पेड़ को, उसे भी जो है पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा को आपको रोकना है। इस पाठ के अंतर्गत यही बताया है। अगले वीडियो में या लाइव क्लास में इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।